दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो अगली स्पीकर है किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम सब उनसे खूब अच्छे भले भांति परिचित हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि ये फैमिली बिजनेस है और ये सच्चाई भी है। आप देख लो, हमारे जितने भी ग्रेट अचीवर्स हैं उनमें से ज्यादातर ग्रेट अचीवर्स हमेशा पेयर में काम करते हैं, यानी पति पत्नी साथ मिलके काम करते हैं। और पति पत्नी साथ मिलके जो भी काम कर रहे हैं वो असीम ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आज भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज आने वाली जो हमारी अगली वक्ता है दोस्तों, ये सर की अर्धांगिनी है, हमारी गुरु माता डॉक्टर रत्ना बसुपाल। हम सबको पता है दोस्तों कि एक वेल सेटल्ड कैरियर प्रोफेसर साहब ने भी छोड़ा था और एक वेल सेटल्ड कैरियर मैम ने भी छोड़ा था। अच्छी खासी प्रैक्टिस मैम की चल रही थी, 70 बेड का हॉस्पिटल था, लेकिन ड्रीम था पूरी मानव जाति का सेवा करना, ड्रीम था पूरी मानवता का सेवा करना, ड्रीम था ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करना। और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल चला के संभव नहीं था। इसलिए मैम को जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, गैनोडर्मा के बारे में जैसे ही मैम ने सुना, इन्होंने झट से निर्णय लिया कि ये एक ऐसी चीज हमारे पास आ गई है जिसके थ्रू मैं पूरी दुनिया की सेवा कर सकती हूँ। और ये सोचकर आप दोनों ने डी एक्शन को करने का निर्णय लिया दोस्तों, और बाकी सब कुछ हमारे सामने इतिहास है आज के डेट में। तो दोस्तों, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारी गुरु माता डॉक्टर रत्ना बसुपाल का। थैंक यू प्रिया रंजन। जैसा आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया इतिहास करके, मेरा इतिहास कुछ नहीं है, ये तो 100 इयर्स भी नहीं रहता है, लेकिन जो वेलनेस का इतिहास है जो बहुत पुराना है, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है। तो आपको मालूम है अंग्रेजी मेडिसिन इंग्लिश मेडिसिन का पिता के रूप में है, फाउंडर है वो 2500 बरस के पहले हिप्पोक्रेट्स, इज द फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन विच आई स्टडीड एंड प्रैक्टिस्ड। 40 बरस तक मैंने प्रैक्टिस किया फर्स्ट, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट वेलनेस प्रैक्टिशनर, एंड जो वेलनेस हम अभी डीएक्शन में देते हैं, अंग्रेजी मेडिसिन नहीं है, कोई भी सिस्टम का मेडिसिन नहीं है, ये है फूड के द्वारा, न्यूट्रिशन हमारा पोषण के द्वारा जो नेचुरली मिलता है। ठीक है, इसका फादर ऑफ ये रेवोल्यूशन, क्रांति का फादर है J.I. रोडेल। उसका भी आप सुनना है क्योंकि वो है हमारा डीएक्शन प्रोडक्ट का इतिहास है। ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा लेट दाई फूड बी मेडिसिन एंड मेडिसिन बी फूड। बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है इसका क्या है मीनिंग। सो लेट दाई फूड बी मेडिसिन माने क्या? दवाइया। आप जो भी खाते हैं हर रोज, उसके अंदर आपको थोड़ा ही सही मेडिसिनल आइटम्स माने जो सेहत को अच्छा रखता है वो अंदर जाना है। ठीक है, और सेकंड पार्ट मेडिसिन भी फूड। जब आपको रोग आता है तो डॉक्टर लोग ये दवा देते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा ही देते हैं, खाना खाने की तरह खाना पड़ता है। तो वैसा खाए तो भी आपको उससे डैमेज नहीं होना है, वो टॉक्सिक नहीं होना है। ठीक है, तो ऐसा एक चीज जो किंग ऑफ हर्ब्स हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट है, स्पेशली गैनोडर्मा, और इट इज नॉट ओनली किंग ऑफ हर्ब्स, सो इट इज द हर्ब ऑफ द किंग्स। चाइनीज किंग्स 5000 बरस पहले से ही किंग ऑफ हर्ब्स, so it became herb of the kings because it is the king of life, it is a herb of life। ये तो जीवन देता है। ठीक है, हमारा शरीर को शक्ति, मन को शांति देता है। तो स्वास्थ्य माने क्या आपको मालूम है? शरीर में शक्ति होना, यू मस्ट हैव एनर्जी इन द बॉडी एंड पीस ऑफ माइंड इन द माइंड, पीस इन द माइंड। ये दोनों
मिलाए तो ही हम अच्छे जीवन चल सकते हैं, नहीं तो साइकोसोमैटिक माने ब्रेन का हमारा मन में रोग आता है, वो हमको लगता है हमारा बदन के अंदर है, वो वैसा नहीं है, वो इधर ही होता है। तो ये अभी हम थोड़ा जान रखना है, ये रोग कैसे आता है। ये हमारा चीज डीएक्सन का गैनोडर्मा हो या स्पिरुलिना हो या मोरिंजी हो, बहुत सारे एडाप्टोजन गुण वाले है। एडाप्टोजन मैंने क्या बाद में बताती हूँ, ठीक है। वो वो चीज को हम हर रोज हमारा बदन के अंदर खाने के साथ में लाइक आरजीजीएल दूसरे प्रोडक्ट्स भी थोड़ा ही सही हम अंदर लेते रहते हैं। इफ यू टेक डीएक्सन प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स which has the adaptogen quality, means it can make the higher level toxic level, it can make more toxicity to the body if we take more. Adaptogen means it is non toxic, जितना ज्यादा खाए तो भी वो उससे हमको बुरा असर नहीं होता है बदन में, जीव कोशिका में। और ये तो ये रोग के लिए ये है, ये रोग के लिए ये है, जैसा कि दवाइयाँ देते हैं हर सिस्टम में, वैसा भी नहीं है। ये तो टोटली जनरली हमारा घर का अंदर का दूस को, जैसा कि एक वैक्यूम क्लीनर की पावर से उसको खींच कर साफ करता है, जो हमारा आंखों को नहीं दिखता है लेकिन घर साफ होता है। और इसके साथ में न्यूट्रिशन भी है। तो गैनोडर्मा स्पेशली इज ए हाइब्रिड of food and medicine. It is a hybrid, माने mixture, food items, nutrition, micronutrients, we get almost all, and energy देता है। और मेडिसिनल आइटम्स भी इसमें है, चाहे 50 से ऊपर है, लेकिन फूड आइटम जो थोड़ा कुछ दवाइयों का अंश उसमें रहता है वो ज्यादा रहता है, 400 से ज्यादा रोज उसका तपासना हो रहा है। अभी आप समझना, ये 5000 बरस के पहले के लोग, ठीक है, वो समझते थे जब 60 बरस होता है उनको, 60 बरस होने के बाद में लोग उसके आजू बाजू समाज में रिश्तेदार सभी समझते हैं कि ये इसको खाना सब ठीक हो जाता है, फिर भी इसको थोड़ा शक्ति नहीं रहता है, एज होता है, और वो बोलता है सिर का दर्द आता है, इधर दर्द है उधर दर्द है, वो आराम से नहीं रह सकता है। और लेकिन उसके लिए कोई दवा नहीं है, दवा वो खाने में हमको सब न्यूट्रिशन और दवाइयों का अंश भी मिलना है, शक्ति भी मिलना है। तो लोग समझते थे, पीपल वर थिंकिंग ये इनिशियल प्रारंभ में जो हमको जो लक्षण आता है, माने सुस्त होना और माइंड चेंज होना, नर्वसनेस होना, सिर का दर्द, 1000 तरह का सिर का दर्द है, कंफ्यूजन, चीज अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, और मसल वीकनेस, चल नहीं पाते, ये सभी को कुछ दवाइयां नहीं है, वो तो रोग नहीं है, वो कहाँ आता है, हम स्वस्थ थे, उधर से स्वस्थ के पहले का एरिया को हम जाते हैं, माने प्री इलनेस। किसी भी रोग जो बहुत पुराना भी होता है, अपने आप नहीं जाता है, उसके लिए दवा भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनका डायग्नोसिस भी नहीं होता है, वो हम बोलते हैं वो अपने आप ठीक होना हमारा रोग निरोधक शक्ति से, खाने की पोषण शक्ति से। नहीं तो क्या होता है, उदाहरण के तौर पर 200 तरह के कैंसर है इस दुनिया में, एक ही आदमी को नहीं आने का है, लेकिन वही क्यों हम 200 तरह के कैंसर बोलते हैं, हमारा बदन जो बनाया है, हमारा बदन के अंदर 200 तरह के जीव कोशिका है, सारे चमड़ा का हो, ब्रेन का हो, लंग्स का हो, हड्डी का हो, ऐसा। तो किसी एक में कैंसर आए तो भी वो आदमी प्रॉब्लम होता है, कैंसर हो जाता है। माने ये प्री इलनेस पीरियड, एक छोटा सा गांठा 1 सेंटीमीटर का होना है तो 2 बरस लेता है, 2 बरस से 8 बरस तक, ये प्री इलनेस बोलते हैं हम, ठीक है। वो टाइम में हम पता नहीं लगा सकते हैं, डैमेज हो जाता है बहुत, इसलिए रोग नहीं आने का है, रोगों को रोकने का हम योजना करना है। तो पहले के जमाने में ये लोग जो ऐसा हर्ब
और गैनोडर्मा, मोरिंज, ये सभी खाने का आदत था। जैसा कि हम पेपर, साल्ट, नमक, मसाला ऐसा सभी खाते हैं ना, वो लोग 100 लोग में 10%, मैंने 10% ऑफ द पीपल लिव मोर देन 100 years, स्पेशली ओरिएंटल कंट्रीज बोलते हैं, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, ऐसा इंडिया भी। लेकिन जाते जाते थोड़ा अंग्रेजी मेडिसिन को पकड़ गए हैं और जल्दी जल्दी ठीक होना करके हमारा बदन ही डैमेज हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा लक्षण जो बहुत ज्यादा दिन रहता है, वो बड़ा रोग हो जाता है, पुराना रोग हो जाता है। अभी देखिए, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या किसी भी तरह का कैंसर हो, उसको हम पुराना रोग बोलते हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर। वो तो अंदर में काम ठीक से नहीं चलता है जीव कोशिका में। वो क्यों ऐसा होता है? इसके लिए टीबी, टाइफाइड, मलेरिया, बुखार को जैसे हम ठीक कर सकते हैं, वो वैसा दवा नहीं है। वो इसका ये जैसा आता है, जैसा बढ़ता है, फैलता है, ये तरीका अलग है। लेकिन ये चीजों को हम डिएक्शन का लेने से उसको हम रोक सकते हैं। वो थोड़ा दूर में रहता है, देर से आता है, और हमको जल्दी स्वास्थ्य मिलता है। ठीक है, अभी थोड़ा हमारा स्वास्थ्य का ये क्रांति बोलते हैं, तो किसी न किसी लोग समाज में ऊपर उठना है, उनका चिंतन, तभी तो कुछ चेंजेस होता है। तो 1954 में एक आथर, और उनका नाम है जे रोडेल, फादर ऑफ वेलनेस रेवोल्यूशन। ठीक है, ये वेलनेस, स्वास्थ्य के क्रांति के वो ही पहला पर्सन है उसको करने के लिए दुनिया में। अमेरिका में उसका एक मैगजीन था, उसका नाम था स्वास्थ्य के लिए, कैसे रोगों को ना आने देना और उसको रोकना आरंभ में, ऐसा प्रिवेंशन। वो बुक मैगजीन का नाम था प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द नेम ऑफ द मैगजीन इन यूएसए। सो वन ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर मैंने अभी डिएक्शन का हम सभी एंटरप्रेन्योर है, ये बिजनेस करते हैं। उसका नाम है जे रोडेले। ही हैड ए प्रेस, बुक रिलीज करता था, लेकिन वो तो लोगों को टीच करने को, क्या खाना, रोग को कैसे रोकना, ऐसा करके। लेकिन क्या, हेलो, ओनली 5, ओके, चेंज। सो अभी आप पहला ये समझना, डॉक्टर के पास गए तो वो तो जो ड्रग्स दवाइयाँ होता है, ये रोग के लिए ये दवा, ये रोग के लिए ये दवा, वो पढ़ के वो आते हैं, डिग्री लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये अपने आप हमारा बदन के जीव कोशिका के अंदर जो कचरा है उसको निकालता है। ठीक है, आप सभी को मालूम है, और फिर वो लोड होने को नहीं देता है। इसको कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा हर दिन एक थोड़ा अंश लिए तो भी बस एक जोड़ा RGGL कॉफी, एक या दो, ऐसा। ठीक है, हाँ, तो हम क्या करना है, ये जो भी प्रोडक्ट है, एक्चुअली मलेशिया में तो एक 125 से ज्यादा प्रोडक्ट है, हर्बल, गैनोडर्मा, तरह तरह के है। ठीक है, और इंडिया में तो अभी 30 तरह का है। बहुत देशों में बहुत ज्यादा है, इधर भी ज्यादा होगा सिद्दीपेट ओपन होने के बाद में। इसलिए आप रेडी रहना अभी प्रमोशन के लिए। तो ये इसका लाइसेंस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में नहीं आता है, क्योंकि ये ड्रग इज ए केमिकल प्लस इट्स इंफॉर्मेशन कॉल्ड फार्माकोलॉजी। वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, डॉक्टर्स उसके पढ़ के आते हैं उसको देने को, मरीजों को देने को। ठीक है, तो ये तो इसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है, लिख के देने की जरूरत नहीं है। और वो मेंबर बन के सब उसके बारे में सीख के वो अपने आप इस्तेमाल कर सकता है। किसी को दही देने का है, वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के वो भी कर सकते हैं, और नॉन डिस्ट्रीब्यूटर को भी वो दे सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, अमेरिका में एक बहुत कोर्ट केस सभी हो गया, वो एक 80 बरस के पहले। ये क्या है, ये दवा की तरह देते हैं ऐसा करके, तो कोर्ट में फाइनल उन्होंने लाइसेंस डिक्लेयर किया कि इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, इसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं, हम डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में बताना,
वो जो डीएक्सन मेंबर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देता है, बस प्रोडक्ट लोगों को पकड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट खाने से उनका सेहत अच्छा होता है। इसलिए व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, फिजिकली मेंटली, बस उतना ही वो उनको वो एक्सपीरियंस होता है। थोड़ा दिन टाइम देना, एक महीना ऐसा टाइम देना। ये गैनोडर्मा और हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, थोड़ा थोड़ा खाए तो भी आपका हेल्थ ठीक होता है, लेकिन आप थोड़ा सहना भाव रखकर कम से कम 1 महीने 2 महीने टाइम देना उसको, हमारा बदन के जीव कोशिका का सभी साफ करके कचरा को, घर को साफ करने की तरह। तो न्यूट्रिशन स्पेशली लाइक स्पिरुलिना, और स्पिरुलिना तो बहुत तरह में अभी आई सीरियल, पाउडर, कुकीज, कैप्सूल, टैबलेट्स इंडिया में इतना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गर्भिणी लोगों को, बच्चों को जो पेट में है, पहले 3 से 5 महीने के अंदर बहुत प्रोटीन अंदर जाना, तभी तो वो बच्चे लाइफ लॉन्ग अच्छा रहता है, ठीक है। नहीं तो अनीमिया होता है, ओके, खून की कमियों से बहुत रोग दोनों को भी आ सकता है। इसको आप समझना। थोड़ा कुछ आप पढ़ सकते हैं नेट में जाकर, आप हमारा मीटिंग भी होता है सभी जगह में, हर रोज होता है, बहुत लीडर से, कंपनी से, उसको अटेंड करना है टाइम रखकर। तो ज्ञान को थोड़ा बढ़ाना है और ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना है, बस वो ही काम है आपका। और वो 1 बार 2 बार इस्तेमाल करे तो वो आपसे आकर पूछते हैं तो उनको मेंबर बना। इट्स वेरी सिंपल, ये तो बहुत सरल रूप से है, बहुत कठिन नहीं है। वैसे भी डीएक्सन का प्रोडक्ट्स का, हर एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन जरूरत नहीं है हम रिसर्च करने का, सभी कुछ हो गया है। अभी उसको पढ़ने को बहुत इतना है कि हम नहीं पढ़ सकते। समुद्र में जो पानी रहे उतना आइटम्स है, इसमें 500 से ज्यादा आइटम है। तो हर एक आइटम वो एक मिलकर वो पैकेज की तरह हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम थोड़ा कुछ आता है उसको दूर रखता है, ठीक है। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ये तो बहुत सरल है। डॉक्टर होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोई भी किसी भी सिस्टम के डॉक्टर हो, उनका ज्ञान वो जो है वो इसको नहीं लगा सकते हैं। लेकिन क्या है, रोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, फिर उसका दवा वो डॉक्टर देते हैं ना, उसके साथ में जीव कोशिका को सही अच्छा स्वास्थ्य में रखने को, रोग निरोध शक्ति वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कोरोना का प्रॉब्लम है और भी 1 बरस 2 बरस ऐसा ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही हो जाएगा। तो कृपया हर रोज थोड़ा थोड़ा कम से कम 4 से 8 जोड़ा, और मोरिंजी 50 ml और स्पिरुलिना 10-10 लेना ही पड़ता है। वैसे ही हमारा दातुक डॉक्टर लिम्सियोजिन 1 बरस के पहले ही एडवाइस किया सबको। तो ये आप बहुत टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन नहीं ज्यादा लिए तो उसी से भी आपका बहुत कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम। ये है एंटी ऑक्सीडेंट, माने टेंशन बनाने वाले रेडिकल्स, डिसीज प्रोड्यूस वाले, उसको ये कंप्लीट साफ करता है, वो इम्पोर्टेंट है। इसका एंटीऑक्सीडेंट पावर इतना है, ये तो किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो रोग को आने को नहीं देता है, वो ही इम्पोर्टेंट है। आने के बाद में ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी नए लोगों को मैं एडवाइस देती हूँ, वो टाइम थोड़ा इसमें डाल के हर रोज 1 आधा घंटा इसके बारे में पढ़ना, एक आदमी से थोड़ा बात करना 10 मिनट, और उसको कैसे इस्तेमाल करना बताना। चाहे वो पहले 6 महीने 1 बरस मेंबर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कंज्यूमर करना। हमारा प्रोडक्ट से इतना अच्छा है, नो साइड इफेक्ट, नो रिएक्शन, ओके। तो यही मेरा एडवाइस, फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने साधारण शब्दों में इतनी बड़ी बात बताई। दोस्तों, मैम ने बताया कि आपने डीएक्सन करना है तो आपको रिसर्चर बनने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डॉक्टर लिम ने रिसर्च कर लिया है, और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आपके सपोर्ट में खड़े हैं प्रोडक्ट को बताने के लिए। तो आपको रिसर्चर नहीं बनना है, आपको जो सिंपल चीजें करनी है, खाना है, पीना है, बताना है, बस अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है।
मैम क्या बता रही हैं कि आप सीधे सीधे बहुत ज्यादा नेटवर्क जोड़ने के लिए आपको प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई जुड़ जा मेरे साथ फॉर्म भर ले। आप अगर यूजर ज्यादा से ज्यादा बनाते रहोगे, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट के लाभ पहुंचाते रहोगे, तो लोग खुद ब खुद आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे और आपके साथ में साइन अप होंगे। तो ये बिजनेस बहुत ही आसानी से हमें करना है। मैम ने बहुत आसान शब्दों में बताया है, खाओ पियो बताओ, ज्यादा रिसर्च मत करो। थैंक यू मैम, आपकी शॉर्ट शब्दों में इतनी बड़ी जानकारी आपने दी।